आप सभी लोग सुबह 8 बजे से ही चलकर और हम नॉमिनेशन के बाद आए हैं। बहुत आप लोग तो कष्ट हुआ होगा, लेकिन आप लोग अपने श्रद्धा और लगन से यहाँ है। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। इस सभा में आज कांग्रेस के प्रतिष्ठा को, कांग्रेस को स्थापित करने के लिए और कांग्रेस के नॉमिनेशन सभा में हम लोगों के बीच उपस्थित है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री साहब भूपेश बघेल जी हम लोगों के बीच उपस्थित है। हमारे यहाँ के ऑस्ट्रेलियन सांसद रह चुके, भारत सरकार में मंत्री रह चुके और राज्यसभा के सांसद, CWC के सदस्य, हमारे बड़े भाई अभिभावक, जिस ढंग से मैं जो शब्द कहूँ, राजनीतिक गुरु या जो भी कहूँ, डॉक्टर कृष्ण प्रसाद सिंह जी यहाँ के पूर्व परिचित है, जो राहुल जी के पद यात्रा में भी यहाँ पर आए थे। हरिद्वार के विधायक काजी निजामुद्दीन साहब, जो हमारे यहाँ के चुनाव के पर्यवेक्षक भी हैं, AICC के सदस्य और दिल्ली के प्रभारी भी हैं। हम लोग के बीच में है बड़े भाई अभिभावक ब्रजेश पांडे जी, यहाँ उपस्थित है मोतिहारी के पूर्व विधायक त्रिवेणी तिवारी जी, CPI के जिला महासचिव। 11 तारीख को जो वोटिंग है, 11 तारीख को जो 2025 के विधानसभा का जो चुनाव होगा, उसमें मैं आपके बीच में इस मुद्दे विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में महागठबंधन की तरफ से राहुल जी, सोनिया जी और तमाम कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण के द्वारा और आप लोगों की डिमांड पर, क्योंकि अब इस बार जो सर्वे हुआ और सब जगह से जो फीडबैक लिया गया, उसके आधार पर और हमारे जो बड़े भाई ब्रजेश पांडे जी हैं, उनके सहयोग से, उनके भी सहमति से मैं इस बार कांग्रेस का उम्मीदवार आपके बीच में आया हूं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग हमको 11 तारीख को अपना बहुबल मत दें। और मैं सिर्फ आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरे तरफ से ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जो आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा के विपरीत होगा। मैं ऐसा कोई भी भाषण मेरा नहीं होगा जिससे आपको सम्मान को धक्का लगेगा और आप कभी शर्मिंदा होइएगा कि मेरा जो डिसीजन, आपका जो डिसीजन मेरे प्रति लिया गया है वो कभी गलत हुआ है। मैं बाकी अभी महागठबंधन और डबल इंजन की सरकार के द्वारा जो अभी चलाया जा रहा है, मोदी जी और नीतीश जी, अभी अचानक उन लोगों को ये लगा कि NDA की सरकार नहीं बनने वाली है, तो भरमाने के लिए तरह तरह की योजनाओं को लाकर नीतीश जी जो दे रहे हैं, 10,000 जैसे महिलाओं को दिए हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि 10,000 रुपये आपको मुफ्त में नहीं दिए हैं, वो आपको कर्ज दे रहे हैं। और अगला आश्वासन कि यदि आप अच्छा काम करिएगा तो और आपको 2 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। ये अगला तो ऋण बाकी इसमें 1,90,000 को मिलने वाला नहीं है, लेकिन ये 10,000 वसूलने के लिए उनके द्वारा जो अगला प्रयास होगा, अगला वो लोग केस FIR और सर्टिफिकेट केस करेगा, इस सब के लिए भी आप लोगों को सजग रहना है। ये अनुदान की राशि नहीं दे रहे हैं। उदाहरण के रूप में आप मोतिहारी चीनी मिल देखिएगा, सभी लोग यहाँ का जानते हैं, जब चीनी मिल बंद हुआ तो सरकार के द्वारा दे दिया गया कि इसका मिल का जो बकाया पूंजी जो किसान का है, इसको ग्रामीण बैंक के द्वारा भुगतान किया जाएगा। सभी लोगों ने ग्रामीण बैंक में रखकर, गिरवी रखकर पूंजी को पैसा ले लिया, 75%, 70% पैसा ले लिया। बाद में तो ब्याज के साथ उनके ऊपर सर्टिफिकेट केस हुआ और वसूली की गई। वैसा ही घुमा फिरा कर ये भी है, पहले भी हम लोग देखे हैं, मोतिहारी हमेशा प्रताड़ित होते आ रहा है। बिहार हमेशा, जब से ये NDA की सरकार, डबल इंजन की सरकार आई है, तरह तरह की लुभावन योजनाओं को देकर प्रताड़ित कर रहे हैं। इस सब चीज से सजग रहना है। अभी यदि हमारी सरकार आती है तो महागठबंधन के द्वारा महिलाओं को जो राशि देने की घोषणा की गई है, 2500 रुपया, जिसका हम लोगों ने घर घर घूमकर निबंधन भी किया है, रजिस्ट्रेशन भी किया है। अभी 400 रुपया का जो वृद्धा पेंशन था, विधवा पेंशन था, उन्होंने जल्दी जल्दी में बढ़ाकर
1100 किया, हमारी सरकार आएगी तो उसको 1500 हम लोग देंगे, उसका भी रजिस्ट्रेशन हम लोग करके रखे हैं। सरकार बनने की दिन है, पहला हम लोग का वही होगा और जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं होंगी वह महागठबंधन की तरफ से, कांग्रेस सरकार की तरफ से लॉन्च की जाएगी। उदाहरण के रूप में जहां भी हमारी सरकार अभी है वहां का आप डाटा ले सकते हैं। मैं आप लोगों को बीच में ज़्यादा नहीं कड़ी बनना चाहता हूं। मैं अपने तमाम नेताओं का पुनः स्वागत करते हुए अगले वक्ता के रूप में मैं ब्रजेश पांडे जी से निवेदन करता हूं कि आकर वे सभा को संचालित करें, सभा को आप लोग संबोधित करें और हमको आशीर्वाद दें। ब्रजेश पांडे जी।